लोग अपने हाथों से बुत बनाकर खुद ही बुत बनाते हैं, खुद ही उनको सजदा कर रहे। और फिर चंद लोगों को देखा, दिन को सूरज चढ़ा है तो उसके सामने सजदा रेज हो गए। रात आई है, चांद आया है चमकता हुआ, तो चंद लोगों को देखा वो चांद के आगे सजदा रेज हो गए। तारे सारे नहीं, तारों में जो बड़े सितारे होते हैं, जिस तरह कुतबी सितारा है, जब वो चढ़ा चंद लोग उसके आगे सर को झुकाना शुरू कर दिया। तो मुस्तफा जाने रहमत ने आकर तमाम मुशरिकीन मक्का को, और आज तक नहीं क़यामत तक के मुसलमानों को, इन बुतों, चांद, सितारों, सूरज की पूजा से हटाकर एक अल्लाह के आगे सजदा करने का हुक्म दे दिया। इस तरह उन्होंने हमें, हमारे खरीदार, अब कहते हैं अब नहीं किसी और को सजदा करना, अब मोहम्मद अरबी आ गया है। मोहम्मद अरबी का काम है इस मखलूक को अपने एक रब की बारगाह तक पहुंचा देना। इस तरह उन्होंने खरीदा। अच्छा, मुझसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं। अब अभी माशाल्लाह जिस तरह बैठे हैं ना, लग रहा है कि आज ईदों की ईद का दिन है, लग रहा है कि आज 12 रबीउल नूर शरीफ का दिन। ये रोशन चेहरे, ये चेहरों पे मुस्कुराहटें, ये शाद शाद तबीयतें बता रही हैं कि आज कोई आम नहीं आया था, बल्कि आज आमना का लाल आया था, आज मक्के का ताजदार आया था, अब्दुल्ला का राज दुलार आया था, और हम सुन्नियों का लजपाल आका आया था। ये आपकी तबीयतें बता रही। मक्के में जिस घर में कोई बच्ची पैदा हो जाती, उस घर में सफे मातम बिछ जाया करता, सफे मातम बिछ जाया करता। हुआ क्या है भाई, बेटी पैदा हो गई। और इसी मक्कातुल मुकर्रमा में, अब तो मुकर्रमा नहीं था, मक्का था, मुकर्रमा भी हुआ तो मेरे नबी की आमद के बाद हुआ। और इसी तरह मदीना, तो मदीना नहीं था, ये तो यसरब था। अब जब हुजूर गए तो फिर वो यसरब से मदीना नहीं, बल्कि मदीनातुल मुनव्वरा हो जाया करता। बच्चियां पैदा हो गई तो वो बंदे मुंह छुपा रहे हैं, क्या हुआ है, हमारे घर में जी बच्ची पैदा हो गई। नबी आए और कहा, ओ मक्के वालों, याद रखना, जिसके घर एक बेटी पैदा हो उसकी परवरिश करे, वक्त आने पर उसका निकाह करे, तो मैं मोहम्मद अरबी जमानत देता हूं, मैं इस तरह उस बंदे को अपने साथ लेकर जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा। अब मुझे बताएं तो सही, अब वो जो बेटी है, आज की बेटी को मुस्तफा जाने रहमत की आमद का शुक्र अदा नहीं करना चाहिए? मुस्तफा जाने रहमत ने देखा सुना, फलां बंदे ने मंडी में आवाज लगाई, ओ लोगों, मेरी माँ की जवानी अभी बाकी है, किसी ने खरीदनी है तो खरीद लो। माँ का मकाम यह है कि उसकी सदी औलाद उसको मारने पे राजी हो जाया करती है, बेचने पे तैयार हो जाती। और मुस्तफा जाने रहमत आए, आकर कहा, ओ मक्के वालों सुन लो, मैंने जन्नत अर्शे मोहल्ला से ऊपर देखी थी, मैंने उसको वहां से खींच कर तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे रख दिया है। अब जो माँ की खिदमत करेगा, अल्लाह राजी होकर उसको जन्नत अता फरमा देगा। अब खुद बताएं, उस माँ को जश्न विलादत मुस्तफा नहीं बनाना चाहिए? इस तरह मुस्तफा जाने रहमत ने हमें खरीदा। आपने देखा कि जिनके बाल सफेद हो गए, उनकी अपनी सगी औलाद मंडी में ले जाकर, भाई किसी ने गुलाम खरीदना है तो मेरा बाप अभी जवान है, मेरा बाप अभी बेशक ये बाल सफेद है लेकिन इतना काम कर सकता है, किसी ने खरीदना है तो बताओ। मंडियों में बोलियां लग रही हैं बाप। मुस्तफा जाने रहमत की आमद हुई, आपने फरमाया, सुनो, तुम बाप को बेच रहे हो, मैं मोहम्मद अरबी कह रहा हूं कि इस बाप की इज्जत कर लो, खिदमत कर लो। क्यों भला? किसी ने यह देखना हो कि रब उस पर राजी है कि नहीं, यह देख लिया करो बाप उस पर राजी है कि नहीं। यानी हुजूर कहते हैं, बाप की रिजा में तुम्हारे रब की रिजा शामिल। उस बाप को खुशी नहीं मनानी चाहिए। और फिर सहाबा तो फिर सहाबा है, उन जैसा इश्क, मोहब्बत, ताल्लुक, राबता मुस्तफा जाने रहमत से हमारा तो हो ही नहीं सकता। वो तो फिर वो है, उन्होंने अपनी तरफ से जश्न मनाया है। अब चूंकि इस्लाम फैलना था, इस्लाम दूर दराज इलाकों में जाना था, मुस्तफा जाने रहमत के पास जो लोग आते, कलमा पढ़ाते, मुसलमान करते, अपने गुलामों में शामिल करते, बताते कि आप इस तरह तुम करते चले जाओ, करते चले जाओ। और वो मिलाद इस तरह मना रहे थे कि सहाबा कभी चीन की सरहदों तक और कभी कैसरा और किसरा के मोहल्लों में जाकर बादशाहों की गर्दनों में अपनी तलवारें रखकर बता रहे थे, ओए उठो, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ, क्योंकि मोहम्मद अरबी आ गए।